दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। तमिलनाडु के डीएमके नेता ए राजा ने अलग तमिलनाडु देश बनाने की मांग की है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहाँ से हिम्मत आई उनको ये करने की? उनको ये हिम्मत आई गड़े मुर्दे उखाड़ने की देश के आज के हालात से। देश के आज के हालात जो हिंदू मुसलमान की टेंशन बिल्ड होती जा रही है और सोशल मीडिया उसमें आग में घी का काम कर रहा है और ये लगातार आग फैल रही है। ऐसे मौके का फ़ायदा जो इस प्रकार के तत्व हैं वो उठाने की फिराक में है। तमिलनाडु में पहले आपको ध्यान होगा लिट्टे संगठन होता था जो श्रीलंका के तमिल भाषी लोगों का संगठन था। वो वहाँ अलग देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने ही राजीव गांधी की हत्या की थी। लिट्टे ख़त्म हो गया पर उसकी बची हुई राख कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अब भी है और उस राख में से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। और अभी जो देश में चल रहा है, देश में अखंडता की भावना की बजाय जो ये बांटने वाली बातें चल रही हैं, उससे ऐसी राख से मुर्दे जिंदा होने की संभावना बनती जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब ले लो। पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान, जो आदमी खुलेआम खालिस्तान बनाने की बात करता है, आज़ाद पंजाब बनाने की बात करता है, वो आदमी लोकसभा उपचुनाव जीत गया संगरूर सीट से, जहां से भगवंत सिंह मान सांसद था। इतना पॉपुलर आदमी, उसकी सीट पर एक सेपरेटिस्ट यानी देश के खिलाफ काम करने वाला आदमी लोकसभा चुनाव जीत गया। जीता तो लोगों की वोटों से है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वहाँ का वोटर देश में जो चल रहा है उससे खुश नहीं है। इसलिए उन्हें जो ये अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये हिंदू मुसलमान को हम ऐसे ही रबड़ की तरह खींचते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो जाएंगे। जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उस समय वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वो पंजाबी डोमिनेटेड था। उन्होंने बांग्लादेश की तरफ जो पूर्वी पाकिस्तान था उनको दबा के रखा, उनका शोषण किया। आर्मी में सब बड़े पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, राजनीति में बड़े पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, जुडिशरी में पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बड़े पदों पर थे। और उन्होंने बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन महसूस कराया, इसीलिए उन्होंने क्रांति करके अलग देश बनाया। तो अब भारत के जो अलग अलग भाषीय प्रांत हैं उनमें भी ऐसे हालात धीरे धीरे पैदा होते जा रहे हैं। इसे रुकना होगा और आप ही इसे रोक सकते हो। हिंदू मुसलमान की जितनी डिबेट देखोगे, हिंदू मुसलमान के जितने आप वीडियो शेयर करोगे, इस आग में घी डलता जाएगा। मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं, उनको आप इस देश से नहीं निकाल सकते, लिख के ले लो। अमेरिका में 35 लाख मुसलमान है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 25 लाख मुसलमान हैं, फ्रांस में 57 लाख मुसलमान है। मुसलमानों ने कहीं ना कहीं इन देशों में भी टेररिस्ट वारदातें की हैं, आपको ध्यान होगा। तो क्या अमेरिका ने सारे मुसलमानों को निकाल बाहर किया? यूके ने सारे मुसलमानों को निकाल बाहर किया? फ्रांस ने सारे मुसलमानों को निकाल बाहर किया? देश गलत दिशा में जा रहा है और युवाओं से मेरी अपील है कि आप हिंदू मुसलमान टॉपिक पे फोकस करना छोड़ो। इसमें कुछ नहीं रखा। विज्ञान, साइंस, इसी में सब छुपा है, इसी में सब रखा है। जो वाजपेयी जी ने लाल बहादुर शास्त्री के नारे को बढ़ाया था, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। तो वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान की बात होनी चाहिए। विज्ञान पे कोई डिबेट देखते हो आप? किस देश से हम विज्ञान में कितना पिछड़ रहे हैं? पर हिंदू मुसलमान की ज़रूर देखेंगे। जब मौलवी और जो पंडित हैं उनके गले की नसें तन जाती हैं डिबेट में, वो देखने में आपको बड़ा मज़ा आता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है
ये बांग्लादेश वाले हालात नहीं तो अलग अलग प्रांतों में पैदा होंगे और बढ़ेंगे और उससे कठिनाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इस मुहिम में हमारा साथ दो और देश को मजबूत करो।